उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आती है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव करहल विधानसभा की सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ क्या अपर्णा यादव चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही यादव परिवार का हिस्सा है और यादव परिवार का गढ़ करहल सीट मानी जाती है। और ऐसे में उस किले को भेदने के लिए क्या अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाने के बाद अपर्णा यादव की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इस पद को स्वीकार करने को राजी नहीं थी। बात इतनी बढ़ गई कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फोन पर बात होती है, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ से उनकी बैठक होती है, पति प्रतीक यादव भी मौजूद होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या अपर्णा यादव अब उपचुनाव में जो अपनी राजनीति है उसकी शुरुआत करेंगी, क्या उपचुनाव में कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। ये कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और मुलायम सिंह यादव की जो समाधि स्थल है वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका। उसके बाद कहीं ना कहीं वो नामांकन दाखिल करने पहुँचे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ है उसको भेदने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव पर दाव खेलेंगे, फिलहाल इसकी कितनी संभावना है, क्यों कयास लगाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमिन मौजूद हैं। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव है 9 सीटों पर, और एक जो सीट है महत्वपूर्ण सीट जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और वो सीट है करहल सीट। करहल सीट पर तेज प्रताप यादव पर भरोसा अखिलेश यादव ने जताया है, लेकिन क्या अब उन्हीं के परिवार का हिस्सा जो अपर्णा यादव हैं उन पर योगी आदित्यनाथ दांव खेलने की तैयारी कर रही हैं? देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि आखिरकार अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मौका क्यों नहीं दे रही है। अपर्णा यादव के समर्थक लगातार ये बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं दिखाई दे रही है, वो तवज्जो नहीं मिल रही है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तब से लेकर अब तक अपर्णा यादव को ना तो एक सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर सामने आई, ना ही एक विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को तैयार कर पाई। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, जैसा कि आपने कहा कि कल नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे करहल पर तेज प्रताप यादव, उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उनके साथ शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, तमाम वो बड़े समाजवादी पार्टी के चेहरे मौजूद थे। और इन चेहरों के साथ समाधि स्थल पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, मत्था भी टेका। और उसके बाद जब वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने गए, पर्चा भरने गए, तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला समाजवादी पार्टी के तहत कि उनकी जीत इस सीट पर हो सकती है। लेकिन इस सवाल वाकई भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बनता है। 9 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें मानी जा रही थी, लेकिन एक विधानसभा सीट जिस पर समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमने आपको अयोध्या भी हरवा दिया, अब हम आपको अयोध्या के अंदर आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी हराएंगे। इस पर चुनाव आयोग के जरिए चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। ये कहा गया कि सीट पर चुनाव नहीं हो सकता कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते की रुक जाती है। भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस फायदे को लपकने की बजाय अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। इस बीच में अपने सहयोगी दलों के साथ भी फंसी हुई है कि सीट वो देंगी कि नहीं देंगी। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के तहत बात भी बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन नाजमिन, जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं अपर्णा यादव के नाम को लेकर के कि भाई वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो करहल सीट है वो सपा का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव से काफ़ी ज़्यादा जो करहल के लोग हैं वो एक लगाव महसूस करते हैं और उसको भेदने के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार के खिलाफ अपर्णा यादव को उतारना पड़ेगा। और अपर्णा यादव वो शख्स हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत दिला सकती हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तेज प्रताप यादव करहल पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, पर्चा भरने पहुंचे थे, उस दौरान पर्चा भरने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और शिवपाल यादव नजर आए थे। शिवपाल यादव ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है करहल सीट पर और उम्मीदवार उतारने में बड़ी देरी कर रही है। इसके बाद शिवपाल
यादव ये भी कहते हुए नजर आए थे कि उतार देंगे किसी न किसी को ढूंढकर, यानी कि उन्हें भी यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला ले रही है उस फैसले में अपर्णा यादव कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी यह उम्मीद था कि कोई यादव चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर उतारेगी। अनुजेश प्रताप सिंह का नाम भी था, वीरेंद्र शाक्या का नाम भी था, लेकिन औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई भी ऐलान नहीं किया गया। और अपर्णा यादव को लेकर हमने ये भी देखा कि जब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया उत्तर प्रदेश महिला आयोग का, उस दौरान वो शिवपाल यादव से भी मुलाकात करती हुई नजर आई। ये नाराजगी चरम पर पहुंची, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में अपर्णा यादव सहमत नजर आती है, पद ग्रहण कर लेती हैं, मीटिंग अधिकारियों के संग करती हुई नजर आती हैं। इस बात ये कहा जाता है कि क्या अपर्णा यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो चर्चा हुई है, क्या वो उपचुनावों को लेकर भी हुई है? क्या अपर्णा यादव ने इस तरीके से सहमति जताई है कि उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट या कोई और विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतारती हुई नजर आएगी? लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं कर देती है और शिवपाल यादव के जरिए जो कटाक्ष किया गया है, ये इस आधार पर ही देखा जा रहा है कि हर किसी को उम्मीद है कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। ये उपचुनावों में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी तो अपर्णा यादव वाकई इस राजनीति में उभरता हुआ एक महिला चेहरा भी नजर आएंगी और वो यादव चेहरा दिखाई दे सकती हैं जिस करहल विधानसभा सीट पर यादवों की संख्या 1 से 1.5 लाख के करीब मानी जाती है। ये कहा जाता है कि सिर्फ यादवों के बलबूते पर ही अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव यहां पर विधानसभा का जीता था। इससे पहले मुलायम सिंह यादव भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। आप देखिए कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। कई चेहरे सपा की तरफ से आए, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। अब ये दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं करहल से तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और कांटे की टक्कर भी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई फैसला सुनाया नहीं जा रहा। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से करहल सीट को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं कि अपर्णा यादव पर बीजेपी बड़े दांव खेलने की जो तैयारी है वो कर रही है और उपचुनाव को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ तमाम बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो या तमाम और भी बड़े नेता हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपर्णा यादव को लेकर सुर्खियां जिस तरीके से बन रही हैं, इसकी संभावनाएं जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपर्णा यादव परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। मुलायम सिंह यादव से उनके अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी खुद छोटी बहू भी है और इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि अपर्णा यादव से जो यादवों का लगाव है वो काम आ सकता है करहल सीट पर। और करहल सीट पर जो यादव कह सकते हैं, जो यादव आबादी है करीब 1.5 लाख के करीब, तो वहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी करहल सीट पर क्या वाकई में अपर्णा यादव को टिकट देती है, क्या अपर्णा यादव पर दाव खेलती है, जैसा कि लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है। ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और अगर अपर्णा यादव तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करती हुई बीजेपी नजर आएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।